हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एडोविला पॉइंट पर आपका स्वागत है। और आइए हम लोग आज की वर्कशीट को देखते हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 71 और इस वर्कशीट में हम लोग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। मैं वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अभी भी अगर आपने हमारे वर्कशीट को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए वर्कशीट है। कह रहा है, प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। ये जो कोरोना महामारी चली है उसकी वजह से हम सभी घरों में बंद हैं और सामाजिक दूरी बनाए रखे हुए हैं ताकि ये संक्रमित बीमारी जो संक्रमण की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ फैलता जा रहा है वो हमें नहीं हो। और इसके बावजूद भी हम जो घर पर हैं, विद्यालय खुले हुए हैं, विद्यालय में हम नहीं जा रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अपने माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो आपकी सारी पढ़ाई चल रही है। अब तो चैप्टर बाई चैप्टर आपके सारे वर्कशीट आ रहे हैं, तो ये वर्कशीट के माध्यम से भी आपकी पढ़ाई चल रही है। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। विद्यालय जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हमारे घर में पुस्तकें हैं। हम पुस्तक पढ़कर अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं और पुस्तक आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कुछ कुछ धीरे धीरे कामकाज सामान्य हो रहा है और लोगों ने इस बीमारी से लड़ना भी सीख लिया है। अब मौतें कम हो रही है, लेकिन अभी भी इस बीमारी का प्रसार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए अभी भी हमें एहतियात बरतना है। तो आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें और अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। कह रहा है कि आप अपनी आंखों को बंद करके अपने लिए एक टाइम टेबल सोचिए। पूरे दिन तो घर पर ही रहते हैं, तो आप कब कौन सी विषय की पढ़ाई करेंगे इस चीज़ को आप सोचिए। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आप एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन को जिस जगह पर आप बैठते हैं पढ़ते हैं सामने की दीवार पर लगा लें ताकि हमेशा दिखता रहे कि आपने अपने रूटीन को फॉलो किया है या नहीं। जब रूटीन लगा होता है तो हमें रूटीन को फॉलो करना चाहिए। रूटीन को फॉलो करने से क्या होता है कि हमारे पढ़ाई की सारी विषय जो हैं वो अल्टरनेटिव रूप से सब विषय की पढ़ाई होती रहती है। तो आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ बातचीत करें। चलिए शुरू करते हैं। करा बच्चों, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके साथ कौन कौन पढ़ता है? और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एक साधारण फोन, आपके पास स्मार्टफोन नहीं एक साधारण फोन है तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं, लिखिए। इसके बाद यहाँ एक और क्वेश्चन है कि ऊपर से देख लेते हैं। आपने अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। और तब नेक्स्ट है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद के प्रश्न है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। नेक्स्ट है कि पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रश्न हैं बच्चों और इन प्रश्नों के हमें उत्तर सोचकर लिखने हैं। तो चलिए इनके उत्तर भी हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ आपके प्रश्न हैं और इनके उत्तर भी हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर है पढ़ाई में भाई बहन, माता पिता और शिक्षक सहायता करते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आपके साथ कौन कौन पढ़ता है। तो इसका उत्तर है मेरे साथ मेरे भाई बहन पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं एक साधारण फोन है तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है मैं अपने साधारण फोन से वॉइस कॉल के जरिए
अपने शिक्षक और साथियों से पढ़ाई में सहायता लेता हूँ। उसके बाद का प्रश्न है, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे घर में मेरे पढ़ाई की जगह एक खिड़की के पास शांत किनारे पर है, वहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। ठीक, मतलब कि जगह वैसा होना चाहिए जहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक, इस तरह की जगह का चुनाव करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, अभी मेरी पढ़ाई किताबों और दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कार्यपत्रकों के माध्यम से हो रही है। कुछ ऑनलाइन क्लासें भी सहायक सिद्ध हो रही हैं। नेक्स्ट और भी प्रश्न है, उनको हम देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं? तो इसका उत्तर है, मैं अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप और वर्कशीट के माध्यम से तथा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई पूरी करता हूँ। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है आपका कि पढ़ाई के बीच में अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? तो पढ़ाई के बीच में कभी गाने सुनकर तथा कभी फिल्में देखकर या अपने घर में इंडोर गेम खेलकर मनोरंजन लेता हूं। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।